आज हम लेकर आए हैं 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग हल करेंगे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 30 दूसरे पार्ट में रहेगा। हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग एक एक से क्वेश्चन को ध्यान दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे पहला में लिखा गया है कि अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा, तो सब लोग को पता है। दूसरा में आते हैं, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता हम लोग को श्रम विभाजन है। तीसरा है कि हु आर शूद्रास किसकी रचना है। तो शूद्राज जो है ये महात्मा गांधी के ही नहीं है, तो यतीन्द्र मिश्रा का भी नहीं है, मैक्स मुलर का भी नहीं है, तो ये भीमराव अम्बेडकर में हम लोग पढ़े हुए हैं कि हु आर शूद्राज इनकी रचना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। 20 के दांत जो है किनकी रचना थी, नलिन बिलोचन शर्मा की थी, जिसमें खोखा मुख्य पात्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 5वां में आते हैं, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो महल वाले। ये इसका यही आंसर हो जाएगा ए। 6वां में आते हैं, सच्चा भारत कहाँ बसता है। ये तो बहुत एकदम अच्छा से हम लोग कहानी को समझ चुके हैं कि सच्चा भारत गांव में बसता है, क्योंकि गांव में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे किसी के कोई बुराई नहीं करता है और सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन वहीं शहरों में लोग किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। आते हैं 7वां में कि भारत से हम क्या सीखे। पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। तो भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। तो इसमें रेखा चित्र है, उसका भारत के विषय में बतलाया गया है। दूसरे की इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। विद्वान कहते हैं, या ज्ञानी कहते हैं, या मूढ़ कहते हैं, या भले लोग। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सी, मूढ़ लोग कहते हैं। चलिए 9 क्वेश्चन, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। ये तो सबको पता है क्योंकि बहुत अच्छा से स्टडी किए होंगे आप लोग। इसका भी आंसर हो जाएगा। आते हैं 10वां क्वेश्चन, कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया। कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर ने। आते हैं अब अगला क्वेश्चन 11वां पर, शुद्ध वाक्य क्या है, इसमें देखना है आपको। वाष्प निकल रहा है, या वाष्प निकल रहा है, या सिंह दहाड़ रहा है, या संग्रहित किया गया है। तो इसमें सबसे शुद्ध वाक्य हो जाएगा वाष्प निकल रहा है। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या है। ये तो संधि विच्छेद अगर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा से जानते होंगे कि सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें सर्व प्लस उत्तम हो जाएगा सर्वोत्तम का संधि विच्छेद। 13वां क्वेश्चन, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है। गुस्सा होना, या क्रोध दबाना, या गुस्से में पानी पीना, या क्रोधित होना। तो इसमें गुस्सा पीना, कोई नहीं कहता है कि आज खीस बर रहा पूरा एकदम पूछा मत। भोजपुरी हम बोल रहे हैं क्योंकि भोजपुरी से ही है ज़्यादा हम लोग। क्रोध दबाना होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, क्रोध दबाना। परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है इनका रामविलास शर्मा जी हैं। पढ़े होंगे तो रिवीजन करते, यानी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम धुआंधार, एकदम पूछिए मत, एकदम पहले ही हमारे ट्रिक लगाने से पहले ही आप लोग को एकदम पता हो जाएगा। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। तो ये अशोक वाजपेयी जी का है। इसी तरह लगातार क्वेश्चन आप लोग को हर वीडियो में मिलेगा। बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है, आप लोग भी जुड़िए, सब दूसरों को भी जुड़िए। अब बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी ये न्यू चैनल है तो थोड़ा सा सपोर्ट तो चाहिए, क्योंकि अभी तो हम भी यहाँ यूट्यूबर के रूप में न्यू हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था आप लोग बता सकते हैं। इसमें हम ट्रिक लगा रहे हैं, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी
41 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो मछली शीर्षक जो है इसमें विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, क्योंकि वो कवि जी खुद अपने विषय में बताते हैं। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है समय पर धोखा देना, या बेइज्जत करना, या चलबाजी करना, या बेईमानी करना। तो अंगूठा दिखाना का मुहावरा है समय पर धोखा देना। कोई नहीं कहता कि जा तो के अंगूठा दिखा के गई। गुप्त का विलोम है। गुप्त मतलब होता है छिपाना। कोई नहीं बोलता है कि गुप्त काम आज किए हैं, चाहे छिपा के काम किए हैं, और वही बोलता है डायरेक्ट उसका विलोम हो जाएगा प्रगट, मतलब कि प्रगट हुए। इसका यही आंसर होगा। पर्वत का परिवाची क्या है? पर्वत। तो पर्वत का परिवाची देखिए त्रिदश पद्यामर गिरवाण नहीं होगा, इसमें सही आंसर है शैल। रुक जाइए, इसका थोड़ा सा हम गलती कर रहे हैं कि यहाँ पे हम अपना सिम एयर प्लेन मोड में कर दीजिए, क्योंकि मैसेज आ रहा है। अब चलिए हम लोग इसको 20 क्वेश्चन को तो हल कर दिए। बीस क्वेश्चन का हल कर दिया। अभी कैसा क्वेश्चन का देख लेंगे। लंबोदर कौन समास है? ये तो एकदम समाज के जो एकदम पूछिए मत, जो जाने माने होंगे एकदम धाड़ एकदम बोल देंगे। बहुब्रीही समास है, जिसका लंबा हो उधर, अर्थात गणेश जी। जिसका मतलब कि बहुब्रीही समास समझ ही रहे हैं कि बहुब्रीही समास किसे कहते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये सभी जानना होगा तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को बताया जाएगा। 22वां देखिए। लड़का आया था कौन काल है? लड़का आया था वर्तमान काल है, या भूतकाल है, या भविष्य काल है? तो ये तो साधारण बात है कि जब जिस वाक्य में था अंतिम लग जाए वो भूतकाल होगा। वर्तमान काल में ताते ती लगता है, और भूतकाल में था थे थी, या भविष्य काल में गा गई। ये था है इसलिए भूतकाल है। आम का परिवाची होगा आम्र। ये तो आम्र इसी तरह बुझा रहे हैं कि आम का परिवाची आम्र होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इन सभी को आप लोग भी थोड़ा सा बार बार रिवीजन करिए। और अगर हो सके तो आप लोग को अगर PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, या मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट में कहेंगे तो हम डायरेक्ट अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। धनहीन कौन समास है? धनहीन कौन समास है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। माता पिता कौन समास है? माता पिता मतलब कि दोनों समास का वही अधिकार है, मतलब कि दोनों अपने लिए प्रधानता है। तो दोनों ने जब प्रधानता हो तो द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता, भाई बहन, ये सब आता है इसमें द्वंद्व समास में। अनुराग में कौन उपसर्ग है? उपसर्ग पहले सोचिए कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग जो शब्द आगे जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदलते उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ये अनु है, इसमें राग है जिसमें अनु जोड़ दिया गया है, अनुराग है। तो ये अनु हो जाएगा इसका सही आंसर। गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे, या सिखों के प्रथम गुरु थे, या हिंदुओं के प्रथम गुरु थे, मुस्लिमों के प्रथम गुरु थे? तो इसमें हो जाएगा कि सिखों के प्रथम गुरु थे। कौन? गुरु नानक जी। चलिए 28वां क्वेश्चन। जपू जी किसकी रचना है? जपू जी किसकी रचना है? ये गुरु नानक जी की था। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हिंदी की कौन विद्या है? 29 जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की कौन विद्या है? तो ये ललित निबंध है, या कहानी है, या कविता है, या उपन्यास है? तो ये ललित निबंध है, क्योंकि वो लड़की पूछ रही है अपने निबंध के, मतलब कि वो नाखून के विषय में खूब कवि जी अपने विषय में बताए हैं कि ये बहुत ही प्राचीन है, बहुत पहले का है। ये बता रहा है कि हम लोग का पशु तत्व जो जिंदगी था वो कभी भुला नहीं सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, विरह लीला किसकी रचना है? विरह लीला किसकी रचना है? ये विरह लीला घनानंद जी की है। इसी के बाद अब अगला वीडियो में हम लोग 60 क्वेश्चन और है, 30 क्वेश्चन और है, 30 क्वेश्चन हल कर दिए हैं।